दर्शकों, आप सबको आचार्य नित्यानंद द्विवेदी का प्रणाम। और आज एक बहुत रोचक विषय आप लोगों के लिए लाया हूं, यानी कि ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्रों के हिसाब से हमारे पृथ्वी की कुल कितनी आयु निर्धारित की गई है और युग कितने वर्षों के होते हैं मनुष्यों के मान से, मनवंतर कितने होते हैं और ब्रह्मा जी की भी आयु की गणना ज्योतिष शास्त्रों में की गई है। तो आज इन सब विषयों पर आपसे चर्चा करूंगा। बहुत ही रोचक वीडियो होने वाला है और आप लोग पूरी वीडियो अवश्य देखें। इस छोटी सी वीडियो में बहुत सारी जानकारियां आपको मिलने वाली हैं। दर्शकों, सर्वप्रथम बात करूंगा अपने युग की। आप जानते हैं इस समय वर्तमान में कलयुग चल रहा है, तो कलयुग की कुल आयु कितनी है? कुल आयु ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से 4,32,000 वर्ष, यानी जो हमारे 4 युग हैं से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उसमें कलयुग की आयु मानी गई है 4,32,000 वर्ष। और द्वापर की आयु मानी गई है 8,64,000 वर्ष, यानी जस्ट कलयुग से दुगनी। और त्रेता की आयु मानी गई है 12,96,000 वर्ष, यानी कि कलयुग से 3 गुनी। यानी जो त्रेता भोग करता है वह कलयुग से 3 गुना युग अधिक भोग करता है। और सतयुग की आयु मानी गई है 17,28,000 वर्ष, यानी कि जो सतयुग है वो कलयुग से 4 गुना अधिक बड़ा होता है। 4 गुना अधिक इस युग का भोग होता है। अब अगर मित्रों इन सबको मिला देंगे, चारों युगों की संख्या को, वर्षों को, तो 17,28,000 वर्ष, 12,96,000 वर्ष, 8,64,000 वर्ष और 4,32,000 वर्षों को जब हम मिला देंगे तो कुल हो जाएंगे 43,20,000 वर्ष। अब इन 4 युगों के योग को कहते हैं महायुग, यानी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के टोटल वर्षों के युग को कहते हैं हम महायुग। यानी एक तो कलयुग है, द्वापर युग है, त्रेता युग है, सतयुग है, लेकिन इन चारों के सम्मिलित वर्षों को कहते हैं महायुग। और इस महायुग में होते हैं 43,20,000 वर्ष। और इन 43,20,000 जो वर्ष होते हैं, यानी कि एक महायुग जितने का होता है उसके मान से 1,000 गुना पृथ्वी की आयु होती है। यानी जब इस युग के मान से एक पृथ्वी अपनी आयु में 1,000 महायुगों का भोग करती है। यानी पृथ्वी की सृष्टि, उत्पत्ति और उसके संहार तक का जो समय है वह हम यदि गुणा करेंगे तो वो आएगा 4,32,00,00,000 वर्ष। यानी 43,20,000 में जब हम 1,000 का गुणा करेंगे तो जो हमें फल प्राप्त होगा वो होगा 4,32,00,00,000 वर्ष। यानी ज्योतिष शास्त्र में पृथ्वी की आयु हमारे महर्षियों ने बताई है 4,32,00,00,000 वर्ष। अभी आधुनिक विज्ञान भी शायद इतनी सटीक आयु पृथ्वी की नहीं बता सका है। कोई 6,000, कुछ दिनों पहले तो 6,000, 5,000 वर्षों से हम आगे जाते ही नहीं हैं, जबकि हमारे महर्षियों ने ज्योतिष शास्त्र में इसकी पृथ्वी की पूर्ण आयु बहुत पूर्व काल में इसको बता दिया है। अपने दिव्य चक्षुओं से, अपने दिव्य ज्ञान चक्षुओं से इसकी खोज की और उसको हमारे लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए बताया कि जिसमें पृथ्वी की आयु 4,32,00,00,000 वर्ष है। और मित्रों, ये जो मनवंतर होते हैं, क्या होता है, जैसे एक जो पृथ्वी होती है उसमें 14 मनवंतर होते हैं। जैसे अभी जब आप कभी पूजा पाठ करते हैं तो पंडित जी आपसे संकल्प कराते हैं, सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे,
यानी 6 कुल 14 मनवंतर होते हैं, जिसमें यानी कि पृथ्वी की पूरी कुल आयु में 14 मनवंतर होते हैं, जिसमें हर एक मनवंतर के हिस्से 71.43 महायुग उसके हिस्से में आता है, और 1000 महायुग की यह पृथ्वी की पूरी सृष्टि और विनाश का समय रहता है, यानी पृथ्वी इतने काल तक रहती है। और 7वां मनवंतर चल रहा है। इस 7वें मनवंतर में भी 27 महायुग बीत चुके हैं और 28वां चल रहा है। इसीलिए पंडित जी लोग कहते हैं अष्टाविंशति तमे युगे। अष्टाविंशति का होता है 28, कलि प्रथम चरण है, और कलि का यह प्रथम चरण है, क्योंकि अभी जो कलि के वर्ष व्यतीत हुए हैं वो मात्र 5123 वर्ष व्यतीत हुए। यानी दर्शकों, 7वें इस वैवस्वत मंत्रोत्तर के 28वें महायुग में 5123 वर्ष कलि के व्यतीत हो चुके हैं। तो पृथ्वी की अब हम ये भी जानेंगे कि अब तक कितनी कुल आयु हुई। तो कुल आयु कितनी हुई? जो 6 मनवंतर व्यतीत हो गए, यानी 14 होते हैं, उसमें 6 व्यतीत हो गए, 7वें में 27 व्यतीत हो गए, 8वें का कलयुग चल रहा है, ये चतुर्थ युग चल रहा है। तो पृथ्वी की वर्तमान में आयु ज्योतिष शास्त्र के साथ, ज्योतिष गणना के अनुसार जो है 1,98,49,49,123 वर्ष पृथ्वी की आयु अब तक हो चुकी है। तो आज के वैज्ञानिक लगभग अब इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि 4 अरब वर्ष के लगभग इस पृथ्वी की आयु है, जबकि हमारे ज्योतिषियों ने, महर्षियों ने, मनीषियों ने हमारी पृथ्वी की आयु आज से हजारों लाखों वर्ष पूर्व यह निर्धारित कर दी थी। यानी आज तक हमारी पृथ्वी की अब तक की आयु हो गई है 1,97,49,49,123 वर्ष, और कुल आयु है 4,32,00,00,000 वर्षों तक। दर्शकों, अब आप समझ गए होंगे कि 43,20,000 वर्षों का एक महायुग होता है, और ऐसे 1000 महायुगों की पृथ्वी की आयु होती है, और इसमें 14 मनवंतर होते हैं, जिसमें 7वां वैवस्वत मनवंतर आपका चल रहा है। और ये जो 4,32,00,00,000 वर्ष हैं, इन्हीं का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। यानी ब्रह्मा जी के एक दिनों में 4,32,00,00,000 वर्ष हमारे मनुष्यों के मान से होते हैं, और ब्रह्मा जी इस मान से 100 वर्ष जीते हैं। यानी ब्रह्मा जी का जो एक दिन का समय है मनुष्यों के मान से 4,32,00,00,000 वर्षों का है। इसको हम 360 से यदि गुणा कर दें और फिर उसे 100 से गुणा कर दें वर्तमान युग में, तो 365 और बटा 1/4 दिन का एक वर्ष होता है मनुष्यों का वर्तमान काल में। लेकिन प्राचीन ग्रंथों में इसे 360 दिन मान करके गणना की गई है, 360 वर्षों के दिन, क्योंकि चंद्र वर्ष जो होता है वो 360 दिनों का ही होता है। इस मान से गणना की गई है, और उसको अगर 100 यानी कि आप अगर 4,32,00,00,000 वर्षों को 360 से गुणा करेंगे और पुनः 100 से गुणा करेंगे, तो जो उसका मान मित्रों आएगा, यानी ब्रह्मा जी यानी सृष्टि क्रिएशन जो करते हैं वो कितने दिनों तक, यानी ये क्रिएशन होता रहता है, यानी ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, क्रिएशन की उत्पत्ति, यानी कितने साल तक यह सृष्टि रहती है। जो एक बार यह सृष्टि का सर्जन होता है तो वो ब्रह्मा जी के काल तक रहता है। पुनः उस सृष्टि का सर्जन, जब ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं तो पुनः सर्जन होता है।
तो ये ब्रह्मा जी का का जो जन्म, जो पूरा दिवस है, जो आयु है, वही इस क्रिएशन की, जो ये पूरा हमारा ब्रह्मांड है, इसकी एक आयु है। इतने ही वर्षों तक वह रहता है, उसके बाद वो लय को प्राप्त होता है और पुनः से सर्जन ब्रह्मा जी पुनः जब जन्म लेते हैं नारायण से, तो पुनः इसका सर्जन करते हैं। तो ब्रह्मा जी की आयु मित्रों हम समझे कितनी है, यानी कि हमारे 1000 महायुगों का उनका केवल एक दिन और रात है। और इसे ही कल्प भी कहते हैं, इसे एक कल्प भी कहते हैं। जैसे कि यह श्वेत वाराह कल्प जब आप पढ़ते हैं तो श्वेत वाराह कल्प है। और दर्शकों, अब ब्रह्मा जी की आयु कितनी आयु है उनकी? ब्रह्मा जी की आयु है 1,55,520 अरब वर्ष, यानी 1,55,520 अरब वर्ष में, यानी जो 1,55,520 है उसमें एक एक का मान 1 अरब है, यानी 1,55,520 अरब वर्षों तक ब्रह्मा जी का जीवन काल चलता है। यही हमारी सृष्टि का भी जीवन काल है, यानी जो सृष्टि एक बार उत्पन्न होती है फिर लय को प्राप्त हो जाती है, यही हमारी सृष्टि का भी एक उसके सर्जन और उसके विध्वंस का यानी प्रलय का काल होता है। 1,55,520 अरब वर्ष। यदि ये 360 से मान निकाला गया है, अगर 365 सही 1/4 से जब आप मान निकालेंगे तो कुछ ज़्यादा आ सकता है, लेकिन ज्योतिष गणना जो की गई है पुराने ग्रंथों में 360 दिन से की गई, इसलिए मान जो मैंने बताया है वो 360 दिनों से बताया है। 1,55,520 अरब वर्षों तक यह सृष्टि एक बार में जब सृजित होती है तो इतने वर्षों तक रहती है। दर्शकों, उम्मीद करता हूँ जो मैंने जानकारी दी वो आप लोगों को रोचक भी लगेगी, आपका ज्ञानवर्धन भी करने वाली होगी। और ये जो जानकारी मैंने दी है ये प्रमाणिक जानकारी है, ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दी है, यह कोई ऐसी जानकारी नहीं है जो कहीं से भी आपको प्रदान की जा रही है। यह ज्योतिष के शास्त्रों में हमारे महर्षियों ने, विद्वानों ने, पराशर ने, सूर्य ने और जो लोमस ने, च्यवन ने, भृगु ने, अंगिरा ने जो जानकारियाँ दी हैं हमें, उसके अनुसार मैंने बताया। अगली वीडियो में मिलता हूँ किसी अन्य रोचक विषय पर जानकारी के साथ, तब तक दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार, जय श्री राधे।